हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिर मैं आपका मैथ्स का एक फोर्थ पार्ट होगा शायद, एक कैलकुलेशन ट्रिक मैं फिर से बताने वाला हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 13, किसी भी ऐसा होगा जिसको 12 या 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको विद इन 1 सेकेंड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। आप अपना मेथड से निकालोगे तो वो निकल जाएगा, बट बहुत सारे टाइम लगेंगे। बट मेरा ट्रिक से आप आ जाओ, आपको विद इन 1 सेकेंड में आंसर आएगा ही आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल आपका, सबसे पहले 12 से। तो देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे मान लीजिए मैं वैल्यू लिया 1222, इसको मल्टीप्लाई करने हैं आपको किससे, तो 12 से करने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा समझना यहाँ पे है कि 122 यहाँ पे जो है, इधर आप लिख लीजिए 122 और इसी पर एक जीरो लगा दीजिए। क्या करना है आपको, इसी पर आपको क्या करना है, जीरो लगा देना है। जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे लिखना है, इस पे एक जीरो लगा देना है। और जो डिजिट यहाँ पे है, यहाँ से इधर से स्टार्ट करिएगा, आपको जो डिजिट यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करिएगा, इसी का डबल कर दीजिए। 2 2 जा कितना होता है 4, तो इधर आपको राइट साइड से क्या करना है, वही लिखते चले जाना है। 2 का क्या होगा 4, 2 का क्या होगा 4, और 1 का क्या होगा 2। उसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर दीजिए, लीजिए आपका आंसर आ गया। तो विद इन आप 1 सेकंड आप इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आप इसका इस प्रकार से निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे किए 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऐसे आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, फिर इधर आपको 4 4 2 6 2 2 4, इधर 1। देखिए यही आंसर आया, लेकिन इसके लिए आपको टाइम कितना देना पड़ा। लेकिन आप वही उस ट्रिक से आप यूज़ करते हो तो आप बहुत विद इन 1 सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप इस ट्रिक का ही यूज़ करेंगे, ऐसा आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको आज से भूल जानी इस ट्रिक को, और आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे, ऐसे तरीकों का आप यूज़ करेंगे तो आप विद इन 1 सेकंड निकाल सकते हो। और भी कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखिए इसमें क्या है ना कि स्ट्रिक से कोई भी कितना बहुत ज़्यादा बड़ा भी यदि है तो आप उसका बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं 4 4 5 ले लेता हूँ, ले लिया ना। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर भी आपको 4 4 5 है, यहीं आपको 12 से मल्टीप्लाई करने बोला है। आपको जो डिजिट बोला है ना उसी पर एक जीरो लगा दीजिए बस, इजीली। अब 5 का 5 2 जा कितना होगा, तो 10, 10 का क्या होता है 0। अब 4 2 जा कितना होता है 8, 8 और 1 कितना हो 9, और 4 2 जा होगा 8। चलिए 0 0, इधर हो गया 14, और इधर इधर 13 का 3 हो जाएगा 1, और इधर 5। लीजिए आंसर आ गया। देखिए अभी आप इस चीज़ का निकालने के लिए परेशान हो जाते हैं, बट इस ट्रिक से आप क्या किए, विद इन 1 सेकंड आप इसका वैल्यू निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। आपको समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ। इसको आपको प्लस करने ध्यान रखिएगा, और आपको राइट साइड से लिखते जाना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट पे मैं आता हूँ 13 से। इससे कोई भी डिजिट है, आप बहुत बड़ा बड़ा डिजिट भी आप ले सकते हो, और विद इन 1 सेकंड आप निकालने की कोशिश 2 सेकंड में आप करोगे। अब देखिए 3 से कैसे होगा। आपको मान लीजिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 1 2 3, इसको करने हैं किससे, तो इसको 13 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या करिए, आपको जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए पहले, और इस पर एक जीरो आप लगा दीजिए। कुछ सोचना नहीं है, आप जीरो लगा दीजिए। और आपको ये जो वैल्यू है आपको राइट साइड से लेना है, और यहाँ पर भी राइट साइड से ही लिखने हैं। राइट साइड से लेने हैं, राइट साइड से लिखने हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको करिए। 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा। बस इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 3 2 5 पर 1, यानी कि आपका हो गया 1599। लीजिए विद इन 1 सेकंड आप वैल्यू निकाल लिए ना। लेकिन आप वही उस ट्रिक से आप निकालोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप नहीं कर सकेंगे। आपको कई बार गलत भी हो जाएगा। यार ऐसा गलत हो भी जाता है, कई बार आप प्रयास जानते हो कि बहुत ईजिली है, बट बहुत गलत हो जाएंगे। लेकिन इस मेथड से आप गलत नहीं ही करोगे, मैक्सिमम आपका 99% ईजी होगा, ऐसे ही बन जाएगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको पेन यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही आप बना सकते हो। देखिए मैं आपका एक और लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2 3 1, 2 3 1, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, तो इससे भी, इसको भी 13 से करना है। जो यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, और इस पे एक जीरो आप लगा दिए, कुछ भी सोचना नहीं है। अब इसको यहाँ 1 है तो 1 का 1 3 जा कितना होता है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, और 3 3 जा 9, और 2 3 जा 6,
आपको इस पे ऐड कर देना है, बस ज़्यादा कुछ भी आपको सोचना नहीं है। आपका आंसर आ गया, लीजिए, है ना। आप इसको अपने मेथड से, शायद आप इसमें बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, बट यहाँ पर आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। विद इन 1 सेकंड आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखते हैं इसको फाइंड आउट करके क्या सही मेरा है या गलत है। तो देखिए 2 3 1 इंटू 13, और ध्यान रखिएगा अभी छोड़ करके भागिएगा नहीं, क्योंकि एक जो बताने वाला हूँ लास्ट में ना, वो बहुत खतरनाक है, सच में बहुत खतरनाक है। आप उसको जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। देखिए कैसे, 3 1 जा कितना हुआ 3, अब 3 3 जा कितना हुआ 9, और 3 2 जा हो गया 6, आई 1 1 जा हो गया 1, और 3 1 3 3 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, इसको 3 का 3 हुआ, और 9 1 10 का 0 1 रहेगा ना, 6 और 3 10, और 6 3 9, और फिर 1 प्लस होगा तो 10, यहाँ 0 फिर आ जाएगा 2 और 1 3, देखिए वही वैल्यू आया ना। लेकिन ये टाइम जो इसमें, जितना टाइम जो इसमें लगा था वो इसमें मैक्सिमम लगा ना, इससे इसमें आपको ज़्यादा लगेंगे। कई बार आप भूल भी जाओगे, इधर उधर कहीं लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मानता हूँ। आता हूँ नेक्स्ट पे, जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है, सबसे वास्ट क्वेश्चन है। आप इसमें शायद फंसते होंगे, लेकिन मैं आपको ईजिली आज बताऊँगा, विद इन 1 सेकेंड आप इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं इस पे ये दिया हूँ कि क्यूब रूट ऑफ रिजल्ट, कोई भी ऐसा क्यूब रूट आपके पास दिया हुआ है कि जैसे देखिए ये आपका इस प्रकार से रूट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 7 4 और 6 2 5 इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको बोला ये किसका वैल्यू है, बताओ। आप परेशान हो जाओगे, पक्का परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं बनेगा हमसे, अब तो नहीं होगा। बट मेरा ट्रिक आप यूज़ करेंगे ना, विद इन 1 सेकेंड आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ज़्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं है। देखिए आप इसको क्या करें कि इसको वैसा पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए जो किसी का क्या बन जाएगा ना, ऐसा पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए जो ये किसी ना किसी का क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब रूट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। ये आपका स्क्वायर का वैल्यू मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पहले मैंने लिख दिया है। तो क्यूब का वैल्यू है, इसको कैसे निकालिए, इसको क्या करिए, इस तरह का कोई भी डिजिट यदि आपका 6 का रह गया या किसी भी प्रकार का रह गया, तो उसको आप क्या करिए, सबसे पहले ऐसा वैल्यू में तोड़ने का प्रयास करिए जो किसी का क्यूब रूट बन जाए। ध्यान रखिएगा, 2 पार्ट में डिवाइड करने, ध्यान रखिएगा। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब आप बताइए, यहाँ पे आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इधर में तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इस डिजिट में, कि कौन सा ऐसा डिजिट होगा, कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसका क्यूब करेंगे ना, जिसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें नहीं जान रहे हो तो जान लीजिए। क्यूब का मीन्स होता है, देखिए 1 है ना, 1 का पावर क्यूब है, 3 है, मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसी तरह 2 का क्यूब बोलेगा ना तो 8 हो जाएगा, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, यहाँ पे 8 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। उसी तरह 3 का बोलेगा कितना हो जाएगा, 27, कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको ये मालूम होगा। उसी तरह 4 का कितना होगा, तो 64 होगा। 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा आपका 5 5 यानी कि 1 2 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 जा 125। उसी तरह आप 6 का, तो 6 का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब उसी तरह 7 का कितना हो जाएगा, 7 का आपका हो जाएगा 349। इस तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह 8 का आपका हो जाएगा 512, आपका 9 का कितना हो जाएगा 729। ये सारा चीज़ों को आपको याद करने भी होती कई बार, लेकिन आप ट्रिक से यूज़ करेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। एक बार आपको 1 to 9 तक आपको रिमेंबर कर लेने होंगे बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इजीली आंसर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है। अब यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आपको याद करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें यूनिट डिजिट किसका 5 है, तो यूनिट डिजिट ओनली 5 का है, जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो आपको इसका वैल्यू 1 जो होगा यहाँ पर, वो राइट साइड में 5 ही होगा, ध्यान रखिएगा, राइट साइड में क्या होगा,
5 ही होगा, इसकी गारंटी है। अब इधर आ जाइए, इस वैल्यू पे आपको क्या करना है हमेशा कि इस वैल्यू से कम कोई ऐसा वैल्यू को लेना है, इस वैल्यू से कम, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं लेना है, इससे कोई वैसा वैल्यू को आपको लेना है जो 274 से कम होगा और वो किसी का क्यूब रूट होगा, क्यूब होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान रखिए, यहाँ पे ले लेता हूँ 5 का 125 आता है जो 274 से मिनिमम है, बट यहाँ पे 6 जो वैल्यू है वो 6 का कितना 216, जो आपका 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा 6 है, लेकिन ये 274 से मिनिमम है। अब वही यदि मैं 7 का लेता हूँ, 349 है जो 274 से ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम होता है, तो ज़्यादा वाला वैल्यू नहीं लेना है, उससे कम वाला जस्ट जो कम वैल्यू आएगा उसको लेना है। जो कौन आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, जो 216 है, तो 206 का जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है 216, ये 216 जो है 274 से कम है। इसका मीन्स है कि इसका जो वैल्यू आपका होगा ना वो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में 6 हो जाएगा। लीजिए आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत टाइम ले लिए, और ये अब टाइम नहीं लगेगा, अब इजीली आप इसको विदिन 1 सेकंड में फाइंड आउट करेंगे। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो और इसको डायरेक्टली देख लो किसके अंडर आ रहा है, उसको यहाँ पे ले लो और ये इसको यूनिट डिजिट देखो किसका यूनिट डिजिट आएगा। आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालोगे। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ले लेता हूँ कि एक मेरे पास और है, जैसे देखिए मैं आपके पास 117 और 649 लिया। अब आप बताइए यहाँ पे 9 है, 9 किसके बीच में आ रहा है, ध्यान पता है 9 किस में आएगा, तो 9 किस जो क्यूब करोगे ना तो 9 का आएगा, ध्यान रखिएगा। 9 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किसका, और किसी को देख लो नहीं आएगा, 9 का ही आएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 और 81 को फिर 9 से करेंगे तो 729, तो यानी कि 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट है, इसका मीन्स है कि 7 इसका सॉरी 9 इसका राइट साइड में है ही, गारंटी। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए 117 किसका होगा बताइए। 100 जो 17 है वो किसका क्यूब के कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसका क्यूब होगा वो इससे कम होगा। मान लीजिए 5 का क्यूब लेते हैं 125 आता है, जो इससे क्या है ज़्यादा है, ये 117 ईयर वो 125 है 5 का क्यूब, तो ये ज़्यादा है ना। तो 4 का ले लीजिए, किसका लीजिए 4 का 64 आता है, 4 का यदि 64 आता है इसका मीन्स यहाँ अब ये जो है वो इससे कम आ रहा है ना, बस यही देखना है, इससे कम आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन वैसे इतना भी कम नहीं ले लेना है कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो इससे जस्ट जो कम जो आएगा वही वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का आता है 64 और 5 का मैक्सिमम आ रहा है, तो 4 ही आपको लेना है और 4 आपको लेफ्ट साइड में ले लेना। लीजिए आपका आंसर आ गया। तो मैं मानता हूँ कि इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप विदिन 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इस तरीके से ट्रिक मैं और भी आपको देने वाला हूँ। कल आपको नंबर सिस्टम का जो भी चीज़ें होगी ना, नंबर सिस्टम का मैं शुरुआत करने वाला हूँ, विस्फोटक क्लास होगी, प्लीज़ जाना ना भूलना है। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना मेरे दोस्त,